press the bell icon on the YouTube app to ensure you never miss a new video from News Laundry. Welcome to Why So Serious on News Laundry, the show that dares to go where no other sensible person wants to. Today, let's discuss something very, very serious. Triple Talaq, a topic that has many people. आदाब आकाश भाई, आदाब। भाई साहब, आपकी तारीफ है? हमारी तारीफ है? ये कोई पूछने वाली बात है? अरे हमारी तारीफ तो वो हम अपने इबादतदारों पे या कह लीजिए आपके वो जुबान में क्या कहते हैं, अपने भक्तों पर छोड़ देते हैं। सबके भक्त होते हैं, हमारे भी हैं। अब फॉरगेट ये सब तारीफ वारीफ, हम अपना मुतारिफ करा देते हैं। नाचीज को तलाकुल्लाह कहते हैं। 3 लफ्जों में आपकी ना जिंदगी बदल सकते हैं। 3 लफ्जों में पेचीदा से पेचीदा मामला भी ना हम सुलझा देते हैं। सर्विस फॉर मेंस ओनली, जेंटलमैन के लिए 24 आवर सर्विस। थैंक्स, लेकिन आई डिडंट कॉल फॉर योर सर्विस। थैंक यू नहीं चाहिए। आपने अभी कहा ट्रिपल तलाक, आपने फरमाया, हम आ गए, हम हाजिर हो गए। इंस्टेंट तलाक, नो हैसल, क्विक एंड परमानेंट सॉल्यूशन, रिडेंस फ्रॉम पेस्की वाइफ। So who wants a talaq here? You want a talaq? मरवाओगे क्या? हैं? No, thank you. I'm a very happily married man. I don't need any talaq. So you find marriage happy? Cheese. I have a solution for you also. I can make you 4 times happy. Quadruple your happiness. उसका भी जुगाड़ है, सोच लो मियां। मरवाओगे क्या भाई? बीबी भी शो देखती है घर पे यार, क्या बकवास किया जा रहे हो? ओहो, so I can quadruple your wife viewership? If you take my service, 3 more clicks I can arrange for you. You will only have to go little snip and then lifelong service of convenience. सोच लो। वैसे है, आपको देखकर दुख लगता है। आपका कहने का मतलब है कि आप फंस गए हैं। 7 जन्मों तक लॉक हो गए आप तो, लॉक। Here I could have set you free in 3 seconds. तलाक 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 खत्म। एक मिनट। For once, sir ji, I'm very happy. I'm very happy in my situation. Thank you. And anyways, if I was not very happy in my situation, there are other civilized, modern ways of separation. अब आप FD वाले हो क्या? What is FD? FD माने फिक्स्ड डिपॉजिट, रिस्क अवर्स, लैगार्ड्स ऑफ ग्रोथ। मतलब कुछ है ना जो स्टॉक मार्केट में करते हैं। मतलब एक शेयर लिया, प्रॉफिट बुक किया, देन दूसरा शेयर खरीदा, देन उसको भी छोड़ा, तो 3rd शेयर, क्योंकि शेयर मार्केट है हॉट, हाई रिटर्न, गुड फॉर ग्रोथ ऑल्सो। देन देयर आर लूजर लाइक यू। FD बुक करा लेते हैं, अब रिटायरमेंट तक पड़ा रहा उसी FD के साथ। सेफ है, लेकिन नॉट गुड फॉर कंट्री, नॉट गुड फॉर ग्रोथ, नॉट गुड फॉर कॉम। आप देश के लिए ना लाइबिलिटी है। यू आर एंटी ग्रोथ, एंटी इनोवेशन, यू आर एंटी नेशनल। हाँ, वाह, अब यही बाकी रह गया था सुनने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, डजंट द कुरान कंसिडर ये तुम्हारा 2 मिनट मैगी नूडल्स टाइप वाला तलाक एज हराम? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे स्कॉलर्स को बोलते हुए सुना है दैट दिस तलाक इज अ डिटेल्ड प्रोसेस, सुलह होता है, डिस्कशन होता है, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, महीनों का प्रोसेस होता है। मियां, कौन से जमाने में रहते हैं आप? एक तेजी का जमाना है, दीज आर फास्ट टाइम्स। हम भी मॉडर्नाइज कर गए हैं, इसलिए इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट तलाक, स्पीड पोस्ट तलाक। इन्होंने 3 महीने बाद मुझे ये स्पीड पोस्ट से तलाक भेज दिया था। टेलीफोन तलाक। मुमताज को उसके पति नासिर ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर दिया। व्हाट्सएप तलाक। तस्नीम को उनके पति फरीद ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दी। अरे भाई साहब, हम तो तलाक इमोजी पे काम कर रहे हैं, अब हमें 3 बार क्यों लिखे व्हाट्सएप में? हम इतना मेहनत करें। एक हिट, एक इमोजी और हो गया तलाक। मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इनोवेशन। क्या बके जा रहे हो यार? This is grossly unfair. How can you just leave a woman, a wife, a mother in the lurch just like that? कोई accountability नहीं है, कोई responsibility नहीं है। हाँ, एक बात बताओ, doesn't the Quran lay it out very clearly कि तलाक का प्रोसेस क्या होता है? कहां लिखा हुआ है कुरान में तुम्हारे कि ट्रिपल तलाक एक ही सिटिंग में आप कर सकते हो? अब यार,
अब आप हमको पढ़ाओगे, हाँ? पेट पे लात मारोगे, हाँ? कुरान समझाओगे? अब भाई अपना तो गुजारा इसी पे चलता है। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग विद द टाइम्स, विद सिविलाइज्ड डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हो रहा है। देखिए, ये जो लोग इस तरह की मुहिम में शामिल हैं, इनको कम से कम इस्लाम पढ़ लेना चाहिए। तलाक का मतलब ये है कि ये गोली है जो बंदूक से निकली और वो वापस नहीं आती, क्योंकि वो बीवी को बीवी समझकर तलाक दे रहा है। वो अपनी माँ को तलाक नहीं दे रहा है, न अपनी बहन को तलाक दे रहा है, वो तलाक हो जाती है। कहाँ से मौलवियत की आलिमियत की आपने? जबान को लगाम दीजिए, बिना वजह की बकवास मत कीजिए चैनल पे बैठ के। वाह वाह, ये हुई ना बात। हाँ, दिस इज सिविलाइज्ड डिबेट एंड डिस्कशन। हाँ भाई साहब, आपका भैया आपसे तो कोई रिफॉर्म ना हो पाएगा। अगर ऐसे ही डिस्कशन हम देखते रहे ना तो अगला जिहाद ना न्यूज रूम से निकलेगा। अम्मा मियाँ क्या बात कर रहे हैं, हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ? ये डिबेट तो आप ही मीडिया वालों से सीखा हमने, हाँ? Isn't this what the channels are always following? हाँ? हम तो अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। कभी कभी खुद के गरेबान में भी झांक लिया करो। ठीक है, यू हैव अ पॉइंट देयर, बट ऑन ट्रिपल तलाक you really have very high hopes। हाँ, कौन तुम्हें डिफेंड करेगा? मीडिया की बात छोड़ो, तुम्हें कौन डिफेंड करेगा? ये क्या इंडिफेंसिबल चीज तुम डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो? Nobody will support you। अम्मा यार, कुछ न्यूज डिबेट और एंकर्स को जब हम देखते हैं तो सिविलाइज सोसाइटी तो हमको ना दिखती है, हैं? अब सुन लो मेरी बात, हैं? सुन लो मेरी बात, कुरान क्या कहता है? नो कुरान, नो थैंक यू, नो थैंक यू, बहुत हो गया भैया आपका, अब आप जाओ, बाय बाय बाय। अम्मा ये क्या तरीका हुआ है? यूजुअली तो बाय बाय होता है 2 टाइम्स, टाटा होता है 2 टाइम्स, ये 3 बार क्यों भाई? बिकॉज आई कॉल दिस एज अ तलाक बाय। 3 बार बोला है, अब जाओ यहां से, लाहौर में रखो मत। एंड दिस इज माई परमानेंट बाय बाय बाय। आपको तो पता ही होगा, 11th of May onwards, the Apex Court's constitutional bench starts hearing pleas against triple talaq. Also in the mix is Narendra Modi's support for Muslim women to save them from this medieval practice. Chalo, that is also a start. Eventually, he'll get to the non-veg eating men of the community also. But I'm digressing. This primitive practice of triple talaq has been outlawed in many Islamic countries as well. But even that is not good enough to impress our self-styled defenders of faith of the Indian Muslims, the All India Muslim Personal Law Board. हम लोगों को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से पूरी ये उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा और हमें अपने मुल्क में अपनी शरीयत पर अमल करने की पूरी आज़ादी आइन ने हमें दी है, वो बरकरार रखी जाएगी। तो अभी तक पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत करोड़ों ख्वातीन सिग्नेचर करके इस बात को इन राइटिंग साबित कर चुकी हैं, तो अब 8-10 औरतों की आवाज उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, pause, time out. Let's take a moment coolly and understand what is being debated here. Basically, that in 2017, in a democratic republic, a nuclear nation by the way, and an aspiring world power, around 80 million women of a particular community have to approach not any court, the apex court of the nation, to argue for themselves that it is not legally, morally, or ethically correct to say talaq on your life partner's face and ask her to fuck off. Or worse, pick up the phone and say, "Hi babes, what's up? क्या चल रहा है? खाने पे क्या बना है? अच्छा सुनो, तुमसे कुछ कहना था। 3 sweet words. तलाक तलाक तलाक, हाँ? Okay, bye." मजाक बना के रखा है क्या? The Allahabad High Court has held triple talaq as a very cruel practice and has raised the question whether the Muslim personal law could be amended to do away with this blatant disregard to the rights of Muslim women. Coming down heavily on the practice, the court has said that this sort of instant, this instant Maggie noodles divorce is so demeaning that it drags down India. And we really can't call ourselves a progressive nation. Meanwhile, and here is the irony, there are other Islamic scholars who clearly point out that the practice of this blurting out talaq, talaq, talaq 3 times itself is contrary to the spirit of what the Prophet or the Holy Quran is trying to say, which, the Holy Book, that spells out in great detail the lengthy process of talaq, if at all it has to be done. तलाक सिर्फ 2 ही हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 2 लोग जो शादी के बाद एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उनमें ऐसी नौबत आ जाती है कि अब वो नहीं रह सकते हैं। पहली शर्त ये कि आप दोनों खुद अपने आप कोशिश कीजिए, वो मुज़ाकरातकार या जो भी आपके घर वाले उनको बिठाइए। अगर ऐसा नहीं होता है
तो फिर पहली तलाक मर्द को ये इख्तियार है या औरत को ये इख्तियार है, वो कहे कि आप मुझको एक तलाक के साथ वो अलग हो जाए। यहाँ पहली तलाक है। पहली तलाक के बाद उनकी बेड शेयरिंग खत्म हो गई है और ये 1 महीने की मुद्दत है। इस दौरान अगर इनके अंदर गुफ्तगू हो जाती है और ये एक तलाक भी खत्म हो जाती है। मान लीजिए 1 महीना गुजर गया और दूसरा महीना शुरू हो जाता है और ये दूसरे महीने के अंदर भी जो है इनका कोई राब्ता और ताल्लुक इस तरीके से नहीं बन पाया है, तो फिर भी इनको कुरान एक मौका देता है कि अब 1 महीना और तुम सोच लो। इस दौरान अगर ये फिर मिल जाते तो ये दूसरा भी कैंसिल हो गया। हाँ, अगर ये दूसरी तलाक की मुद्दत दूसरा महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर तीसरी तलाक अपने आप ही वाज़ेह हो जाएगी। Beautiful explanation of what actually the Quran says, that should have settled the matter. But here's the problem that I have with this concept. See, even if the Quran had said triple talaq in a single sitting is absolutely fine, then what? Who knows? Some biggest of the Maulana who has studied more Islam than everybody else put together might tomorrow come up and say that triple talaq is okay. Then what? Should we say it's fine? You see, this practice needs to be rejected because it is against the basic tenets of human values. Whether the Quran allows it, whether it doesn't allow it, is irrelevant. What the Quran says or doesn't should not be really part of this debate and discussion in 2017, because we cannot make laws for a civilized society based on what was written centuries ago, literally, when, concepts like human rights, gender equality, sanitary napkins, indoor plumbing, PlayStation 2, electricity, telephones, democracy, RTI, GST, ice cream lollipops were not even invented or thought of. So how can religious texts, whether be it fair, unfair, liberal or conservative, be the touchstone to make such laws today? So please, let's not quote all this. Let's stick to basic logic and human values. Those are the values that evolve. Written texts don't. No matter how wonderful they may be or who wrote them, just like the practice of sati, acceptable at one point in time, but abhorrent to even think of now. The very, 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 very common practice of child marriage, now on the decline. So let's use our common sense and not defend the indefensible. Because when that starts happening, the Supreme Court starts to get some time in its hands to deal with perhaps more serious problems. Like how Aadhaar is being used to tap into our lives, how the government is passing bills as amendments, how people are being slaughtered in the name of cows. जनाब, आशा करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ बुरा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहीं जाके ठूकिएगा मत, वहीं जाके सारा फ्रस्ट्रेशन निकालिएगा, MC, BC, etc. सब नीचे, और सब्सक्राइब भी करिएगा जरूर, Why So Serious on News Laundry. खुदा हाफिज. If you like that, click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much, much more.